हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे आप एक सूट में बॉन्ड लगाना चाहते हैं, यानी सूट के चाक में आप बॉन्ड लगाना चाहते हैं, तो किस तरह से हम इसमें बॉन्ड बनाकर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बॉन्ड को बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से हमने ये ली हुई है रेडीमेड। ये आप रेडीमेड भी ले सकते हैं और आप इसको बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको बनाना सीखेंगे, किस क्या तरीका होता है इसको बनाने का, परफेक्ट तरीका सीखेंगे। इसको कई नामों से जाना जाता है। बहुत से लोग टूल डोरी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको बॉन्ड बोलते हैं, बहुत से लोग इसको पाइपिंग बोलते हैं। जिस भी नाम से आप इसको बोलते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किस नाम से आप इसको जानते हैं। तो इसको बनाने के बाद हम किस तरह से, जैसे आप एक कुर्ती में बॉन्ड लगाना चाहते हैं या सूट में लगाना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम इसको बनाकर लगाएंगे, परफेक्ट तरीका क्या होता है इसको लगाने का। तो दोस्तों, इस तरह से हमने सूट की स्टिचिंग कर ली है। यहां से आप देखिए पूरा हमारा सूट बनकर रेडी हो गया है, लेकिन इसमें जो है हम बॉटम फोल्ड करने की जगह हम इसमें बॉन्ड लगाएंगे। तो बॉन्ड लगाने से पहले आपको क्या चेंजिंग करना होता है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है इसमें, वो हमने छोड़ा हुआ है 1 इंच का। जब हम इसमें बॉन्ड पट्टी बनाएंगे यानी जो पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग लगाने के लिए हमें इतने मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो हम मार्जिन रखते हैं वो 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो साइड से हम क्या करेंगे, इस पे जो है मार्जिन को हटाएंगे। तो यहां से रखते हैं इसको बराबर। तो आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से दोनों बॉटमों को बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले तो आपको यहां से 1/2 इंच मार्जिन को इस तरह से करना है और यहां पर भी आपको मार्जिन को घटा देना है। घटाने के बाद आपको यहां से पटरी को रखना है सीधा, इस तरह से सीधा रखना है और यहां पर आपको इस तरह से कर देना है सीधा। ये जो हम तरीका बता रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहे हैं। इसमें आपका जो मार्जिन है वो कहीं नहीं जाने वाला है, कोई मार्जिन आपको एक्स्ट्रा फोल्ड नहीं करना है। तो यहां से कर देते हैं हम इसको कट। यदि आप इस तरह से इसमें बॉन्ड लगाएंगे तो आपकी बॉन्ड बहुत ही परफेक्ट तरीके से लगने वाली है। तो आपने इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको पाइपिंग को बनाना है, टूल डोरी को बनाना है। बॉन्ड बनाने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से एक कंट्रास्ट कपड़ा ले लिया है। तो कपड़े को आपको इस तरह से ले लेना है। लेने के बाद इस तरह से आपको बिछा लेना है। ये लंबाई वाली साइड है, ये हमारी ब्रेथ वाली साइड है। तो जब भी हमारी जो पट्टियां कट की जाती हैं, यानी जो भी हमारी बॉन्ड बनती है वो औरे पट्टी में बनती है। तो यहां से हम इस तरह से रखेंगे और यहां से औरे पट्टी में हम यहां से बॉन्डों को निकालेंगे। यहां से इस तरह से रखेंगे और इसमें हम 1.5 इंच चौड़ी बॉन्ड को निकाल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं और यहां से जो है हम कपड़ा जो कटिंग करेंगे वो यहां से 1.5 इंच चौड़ाई में हम इसको कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पट्टियों को कर लिया है कट। आपको इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब इसको हमें ज्वाइंट करना होता है। तो किस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे, तो हम यहाँ से एक पट्टी को इस तरह से रखेंगे और दूसरी पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से क्रॉस में हम सिलाई लगाएंगे इसमें। जब आप इस तरह से ज्वाइंट करेंगे ना, तो आपका ज्वाइंट बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाएगा और कोई भी आपकी शिकायत भी नहीं आएगी, बॉन्ड खुलने का डर भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। फिर से समझा देते हैं। यहाँ से हम इसको रखते हैं सीधा। इसको हमने सीधा रखा हुआ है। इसके ऊपर हम दूसरी जो पट्टी रखेंगे उसको रखेंगे उल्टा इस तरह से और यहाँ से क्रॉस में सिलाई को लगाना है। यहाँ से इस तरह से सिलाई को लगाना है और इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो आपको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। अब आपको जितना भी आपका बॉटम की चौड़ाई है, तो आपको एक बार नाप लेना है। यहाँ से इस तरह से ले लेना है शूट का बॉटम। किसी में भी आप बॉन्ड को लगा रहे हैं तो आप इस तरह से नाप लेंगे, यहाँ से रखेंगे और इस तरह से आपको यहाँ से नाप लेना है। पूरा नाप लेंगे, फिर इसका डबल कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ लगेगा और उतनी ही आपको इसमें डोरी को बनाना है। तो इस तरह से हमने ये पट्टी को बना लिया है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, डोरी बनाने के लिए इस तरह से ये हमारी जो डोरी आती है मार्केट में, तो उसको हमने ले लिया है। ये इसको ले लेंगे। लेने के बाद आपको क्या करना है, एक बूट की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हाफ बूट है, इससे ही हमारी जो है डोरी बनाई जाती है। ये आपके पास होना बहुत जरूरी होता है, इसी से बनाई जाती है और इसी से आपकी लगाई जाएगी। तो ये जो मार्केट में है 20 से 30 रुपए का आपको इजीली मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बूट को हटाकर इस वाले बूट को लगा लेते हैं।
इस तरह से हमने बूट को लगा लिया है। बूट को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे आप एक आपकी नॉर्मली मशीन है, सादा मशीन है, तो उसमें भी इसी तरीके से आपको लगाना है और इसी तरीके से आपको बनाना है। और इसके बाद जब हम सूट में लगाएंगे तो हमें क्या चेंजिंग करनी होती है, किस तरीके से एडजस्ट करना होता है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे पाइपिंग को। लेने के बाद हम इस तरह से डोरी को ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को इस तरह से मिलाकर रखेंगे, इसको उल्टा रखेंगे और इसको इसके अंदर रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से बीचों बीच सेंटर पर हमें डालना है इस तरह से। और यहाँ पर हम टाँकी को लगाएंगे, इस तरह से टाँकी को लगाएंगे, इस तरह से टाँकी को बांधेंगे और यहाँ से घुमाकर रखेंगे। ये जो डोरी है आपकी बीचों बीच सेंटर पर रहे और ये जो बॉन्ड वाला कपड़ा है, बॉन्ड वाले कपड़े को खींच कर रखेंगे, डोरी को फ्री रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे इस तरह से सिलाई को लगाते हुए आएंगे और इस तरह से आपकी जो डोरी है वो बनती हुई आएगी। तो इस तरह से आपको डोरी को बनाते हुए आना है। यहाँ से इस तरह से अच्छी तरीके से डोरी को बना लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको पूरी डोरी को बना लेना है, जिस तरह से हम इस तरह से बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी तरीके से पूरी डोरी को बना लेना है। तो हम बना लेते फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से कि हमने जो है डोरी को बना लिया है। तो ये जो डोरी है बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर पर ही बना सकते हैं। अब इसमें जो हमारा ये मार्जिन है, सिर्फ ½ इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कर देंगे कट। तो इस तरह से हमने डोरी को इस तरह से कट कर लिया है और इस तरह से हमारी ये डोरी बनकर रेडी हो गई है। अब किस तरह से हमें इसको लगाना है, चलिए उसको समझते हैं। तो लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, थोड़ा सा बूट को आपको थोड़ा सा इधर की तरफ खिसका लेना है। जितना भी आप बूट इधर की तरफ खिसका लेंगे हल्का सा, तो ये जो डोरी है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। तो बूट हमारा एकदम सही तरीके से लगा हुआ है और जैसे आपका नहीं लगा हुआ है तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, बूट को घुमा सकते हैं हल्का सा। तो यहाँ से आपका जो है परफेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से बॉटम को लेंगे। बॉटम को लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, ये बॉटम की साइड है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिर्फ ½ इंच का हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से ऊपर से इस तरह से हम ½ इंच इसको फोल्ड कर लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा कहाँ पर हमारा जो है बॉन्ड हमें लगानी है। तो इस तरह से हम यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट को उठाएंगे, इस वाले पार्ट को हम ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं और हम क्या करेंगे, ये जो डोरी बनाई हुई है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। यहाँ से इतनी ऊपर से हमें इसको लगाना है। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, ये जो हमारी सिलाई है चाक की, यहाँ से इसको हमें मिलाकर रखना है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से सटा कर रखना है। अब इसमें सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लगाने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से हम पहले तो इसमें टाँकी को बांधेंगे, इस तरह से टाँकी को लगाएंगे। टाँकी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस तरह से रखेंगे और ये जो डोरी है इसको थोड़ा सा हल्का आपको खींच कर लगाना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से इस तरह से इसमें आपको सिलाई लगाते हुए जाना है, इस तरह से। यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, ½ इंच पहले ही इसको रोकना है, यहाँ से इस तरह से इसको रोकना है। रोकने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो बॉन है ये आपकी यहाँ पर पट्टी में आपको कट लगा लेना है, जिससे ये आपकी इजीली तरीके से घूम जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर रखकर और इसको इस तरह से घुमा लेते हैं, यहाँ से इस तरह से घुमा लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम कट लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर जहां पर हमने कट लगाया हुआ है वहां तक हम लाएंगे और इस तरह से हम इसको देंगे घुमाने के बाद जो है वो आपकी जो डोरी है एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। इस तरह से आ जाएगी।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने ये सिलाई लगाई हुई है यहाँ तक हम इस तरह से सटा कर रखेंगे और यहाँ पर जो है सिलाई को यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर टाँकी बांधकर यहाँ से कर देंगे खत्म। इस तरह से हम इसको खत्म कर देंगे। तो एक तरफ की जो बॉन है वो हमारी इस तरह से लग गई है। अब दूसरी तरफ की हम बॉन लगाएंगे। तो पहले हम लगा लेते, फिर आपको दोनों हम आपको अच्छी तरीके से दिखाएंगे। तो दूसरी बॉन को हम यहाँ से रखेंगे। पहली बॉन तो हमने इस तरह से लगा ली है, दूसरी बॉन को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ था वहाँ से हम इसको इस तरह से रखेंगे, उतना ही रखेंगे और यहाँ पर हम टाँकी बांधकर इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर आपको उसी तरीके से बॉन को हल्का सा खींच कर रखना है और कपड़े को भी आपको साथ कर रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है। इस तरह से आपको लगाना है। इसमें अटैच हो गई है। अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पलटना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको नाखून लगाना है। ये जो मार्जिन है, मार्जिन को अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे नाखून। इस तरह से नाखून लगा लेंगे जिससे ये आपका जो बॉटम है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। इस तरह से सारी डोरी को हम इस तरह से पलट लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पे आपको सिलाई को लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको पलटेंगे, यहाँ से रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। जैसे आपको लपकी सिलाई लगानी है तो लपकी सिलाई लगा सकते हैं, नहीं हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ से रखेंगे और एक पैर का सिलाई हम लगाते हुए आएंगे। सारे मार्जिन को अच्छी तरीके से कर लेना है आप। इस तरह से देखिए हमारी जो है सिलाई लग गई है और जो हमारा ये मार्जिन है वो इस तरह से हो गया है। अच्छी तरीके से हमारी जो है बॉन फिनिशिंग के साथ लगती हुई आ रही है। इसी तरीके से आपको पूरे में सिलाई को लगा लेना है। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से बॉन को निकालना है। यहाँ से इस तरह से बॉन को आपको इस तरह से बराबर रखना है और यहाँ से निकालना है बॉन को। एक बॉन आप इस तरह से लाएंगे और यहाँ तक चाक पर इस तरह से लाएंगे। लाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी दूसरी जो बॉन है उसको भी आपको इस तरह से बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर बांधेंगे टाँकी। आप इस तरह से टाँकी को बांधना बहुत ज़रूरी है। बांधने के बाद हम फिर से इसी तरीके से सिलाई को लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी जो सूट के बॉटम में या चाक में इस तरह से हमारी जो है बॉन बनकर लगकर रेडी हो गई है। तो आपको इस तरह से बॉन को बनाना है और लगाना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।